हरि ओम। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे प्यारे भक्तगण, राजा परीक्षित राक्षसों द्वारा दिए गए प्रताड़ना की बात कन्हैया के संबंध में सुनते सुनते वो गए और कहते हैं, इस टॉपिक को बंद करना चाहते हैं और कहते हैं, हे गुरुजी, ध्रुव कौन था? ध्रुव के बारे में हमको बताइए। सुकमुनि कहते हैं, सुनिए। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा उत्तानपाद। अब देखिए, उत्तान माने उल्टा, पाद माने पैर। जो स्वयं से निर्णय न ले पा रहा हो वही उत्तानपाद होता है। राजा की शादी समयानुसार हुआ, सुनीति से, परंतु वर्षों बीत गया, अभी तक सुनीति को कोई संतान पैदा नहीं हुआ। सुनीति ने कहा, हे राजा, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, नहीं तो कुल खानदान कैसे बढ़ेगा? भाभी राजा कौन बनेगा? इसलिए जरूरी है। अब उत्तानपाद को स्वयं का विचार करने की क्षमता न थी, इसलिए सुनीति के कथन अनुसार उन्होंने अपना दूसरा शादी किया। राजा उत्तानपाद के दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि रहा। अब यहाँ समझने की बात यह है भक्तगण, सुनीति और सुरुचि में फर्क क्या है? जो नीति पर चले वही सुनीति है, और जो स्वयं के रुचि के अनुसार चले वो सुरुचि है। अब सुरुचि जब राजा उत्तानपाद के महल में आई तो उसका कहना एक ही रहा, सुनीति को घर से बाहर निकालिए। एक चीज है, वैसे भी आप देख लीजिए, जिस घर में कोई भी एक व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार चल रहा हो, वहाँ सुनीति का कहाँ ठौर ठिकाना रह जाता है। अच्छे नीति धरा का धरा ही रह जाता है। अब चूंकि राजा का नाम ही उत्तानपाद था, उन्होंने सुनीति को निकाल दिया। जंगल में एक कुटिया बनाकर सुनीति रहने लगी। भाग्यवश एक बार राजा बिहार खेलते खेलते सुनीति के पास पहुँचे, रात वहाँ विश्राम किए। पति का संबंध उन्होंने निर्वाह किया। अब सुनीति गर्भवती हो गई। उधर सौभाग्य ही अच्छा था राजा का, सुरुचि भी गर्भवती हुई। अब जंगल में सुनीति को एक लड़का पैदा हुआ। नीति से किया गया काम का परिणाम जो होता है वह ध्रुव ही होता है।
ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित, अटल। सुनीति ने अपने लड़के का नाम ध्रुव रखा। अब सुरुचि को जो लड़का पैदा हुआ, सुरुचि ने अपने लड़के का नाम उत्तम रखा। एक बार की घटना ऐसी हुई, ध्रुव जंगल में धीरे धीरे 5 साल की उम्र उनकी हो चली थी। अपने जंगली साथियों के साथ खेलते खेलते राजमहल पहुंच गए। इतना सुंदर लड़का ध्रुव को देखकर राजा प्रसन्न हो गए और ध्रुव को गोदी में बिठा लिए। वहाँ उत्तम, जो सुरुचि का लड़का था, वह मुंह लटका करके बैठ गया कि पिताजी के गोदी में हमको बैठना है, पिताजी हमको बैठाए नहीं। अब जब सुरुचि आई, अपने बेटा को मुंह लटकाए हुए देखा, बड़ी निर्दयी माँ बच्चे का, ध्रुव का हाथ पकड़ करके खींची और जमीन पर पटक दी। बोली, यदि राजा के गोदी में बैठना है, बैठने की शौक है, तो तुम मेरे गर्भ से पैदा हो। इसका अर्थ ही हुआ, स्पष्ट रूपेण अर्थ हुआ कि तुम मरो, मेरे गर्भ में आओ, फिर राजा की गोदी में बैठो। उत्तानपाद का नाम ही उत्तानपाद था। राजा कुछ सुरुचि के डर बस बोल नहीं पाए और एक खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इतना बड़ा दुर्भाव, दुष्व्यवहार गांव के लोगों को भी पता चलता है और ध्रुव रोते रोते अपने माँ सुनीति के पास चला जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।